Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी नासिक। हमारे 12th साइंस का जो न्यू सिलेबस है उसका केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर चुके हैं और हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स। ये ऑर्गेनिक का पहला पार्ट है। इसका है लेक्चर नंबर 8। तो इसके ऑलरेडी 7 लेक्चर मैंने अपलोड किए, वो देख लो पहले, उसके बाद ये लेक्चर देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। आज हमें देखने हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्किल हैलाइड। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो बड़ा टॉपिक है, तो आज हम उसका थोड़ा सा पार्ट देखेंगे। इसका जो मेन पार्ट है SN1 एंड SN2 रिएक्शन, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्किल हैलाइड फ्रॉम हैलोजन डेरिवेटिव्स लेक्चर नंबर 8 विथ VM एकेडमी नासिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्किल हैलाइड्स। इससे सबसे पहले हमें देखना है लैबोरेटरी टेस्ट ऑफ हैलो अल्केन, या इसे अल्किल हैलाइड भी कह सकते हो। तो सबसे पहले ऑब्जर्व हुआ हैलो अल्केन्स दे आर न्यूट्रल इन एक्वियस मीडियम। मतलब जब हैलो अल्केन को एक्वियस मीडियम के कांटेक्ट में आता है तो क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा। मतलब कोई भी एसिडिक या बेसिक नेचर वो नहीं दिखाता, कैसे होता है, न्यूट्रल होता है। सेकेंडली देखा वन बॉइलिंग और वार्मिंग विथ एक्वियस पोटेशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। तो उसमें से मैंने सिर्फ OH माइनस आयन लिया, तो यहाँ पे KOH भी हो सकता है या फिर NaOH भी हो सकता है। इसके साथ अगर थोड़ा सा हम इसे वार्म करना मतलब थोड़ा सा गर्म करना, बॉईल नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होता है, द कोवैलेंटली बॉन्डेड हैलोजन। ये जो कोवैलेंटली बॉन्डेड हैलोजन है, ये क्या होता है, कन्वर्टेड इनटू हैलाइड आयन। तो वो सेपरेट हो जाता है एंड OH ग्रुप उसकी जगह ले लेगा। मतलब क्या करेंगे, एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। तो हैलो अल्केन व्हेन द रिएक्ट विद द हाइड्रोक्साइड आयन, लिखती हूँ मैं यहाँ पे। तो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जब ये रिएक्ट होगा, हाइड्रोक्साइड आयन कहाँ से आया, हाइड्रोक्साइड आयन एक तो आएगा फ्रॉम KOH और एक तो आएगा NaOH की तरफ से। तो यहाँ पे दोनों के बीच में रिएक्शन होके क्या फॉर्म हुआ, अल्कोहल फॉर्म हुआ एंड हाइड्रोजन आयन क्या हुआ, सेपरेट हुआ। तो दो टेस्ट पता चले। पहला पता चला कि हैलो अल्केन न्यूट्रल होता है इन एक्वियस मीडियम। सेकंड, जब सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसे थोड़ा सा वार्म करते तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल एंड हैलोजन आयन क्या होता है, सेपरेट होता है। तो पहले ही फॉर्म हुआ हैलोजन आयन। ये जो अबो रिएक्शन मिक्सचर है, इस रिएक्शन मिक्सचर को अगर हम एसिडिफाई करते हैं बाय एडिशन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड सिल्वर नाइट्रेट, तो क्या होता है, ये जो सिल्वर नाइट्रेट में से Ag+ आयन है, वो क्या होता है, हलाइड आयन के साथ क्या होता है, रिएक्ट होता है और यहाँ पे फॉर्म होता है सिल्वर हलाइड प्रेसिपिटेट। जो डाउनवर्ड एरो दिखाया गया है, इसका मतलब क्या होगा, सॉलिड प्रोडक्ट इज फॉर्म, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट और फॉर्मेशन ऑफ PPT। तो ये थे लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ हैलो अल्केन कि हैलो अल्केन क्या है, एक्वेस सॉल्यूशन में न्यूट्रल है, लेकिन जब उसे वार्म KOH और NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो अल्कोहल और हैलोजन आयन को सेपरेट करता है। इसी रिएक्शन मिक्सचर को एसिडिफाई करने के लिए जब नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट को ऐड किया जाता है तो सिल्वर आयन रिएक्ट विथ हलाइड आयन, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर हलाइड प्रेसिपिटेट, एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट क्या होगा, फॉर्म होगा। तो इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन लेबोरेटरी टेस्ट फॉर हैलो अल्केन्स। तो इसमें इतना लिख सकते हो, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन होगा। चलो अभी हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें स्टार्ट करना है, दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलो अल्केन्स, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पहला पार्ट है। तो देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। उससे पहले हमारे जो टेक्स्ट बुक में दिया होता है कैन यू रिकॉल, उसका थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, द रिएक्शन in which an atom or group of atoms in the molecules
इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम। कोई भी मॉलिक्यूल में क्या होता है, जब एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम क्या होता है, दूसरे से क्या होगा, रिप्लेस होगा, उसे हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास है ROH और इसे हमने रिएक्ट किया हाइड्रोजन हलाइड के साथ, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है यहाँ पे, RX एंड H2O क्या होता है, सेपरेट। तो इन दोनों ग्रुप ने क्या किया है, ये ग्रुप यहाँ चला गया, ये ग्रुप यहाँ चला गया, तो इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया है, रिप्लेस किया इन देयर मॉलिक्यूल। तो इस टाइप के एग्जाम्पल को हम क्या कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन है, कैन यू आइडेंटिफाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। उन्होंने दो रिएक्शन दिए और उसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा एग्जाम्पल है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। चलो दोनों भी एग्जाम्पल देखते हैं। Okay, these two reactions are given and question is can you identify substitution reaction from the following। तो पहली रिएक्शन में देख रहे हैं हम, दोनों भी रिएक्शन को अच्छे से ऑब्जर्व करो। क्या हो रहा है यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म होते वक्त, ये जो ग्रुप है ये निकल रहा है और ये ग्रुप यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, एक दूसरे को ये रिप्लेस कर रहे हैं। सो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड में क्या हो रहा है, सेकंड में ये जो हाइड्रोजन है H+, ये यहाँ पे अटैच हो रहा है डबल बॉन्ड के, और जो I- है वो कहाँ पे अटैच हो रहा है, यहाँ पे अटैच हो रहा है। तो एक एडिशन रिएक्शन का टाइप है, ये इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तब ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। सो दिस इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम लिख सकते हैं रिएक्शन ए इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन बी इज़ नॉट। थर्ड क्वेश्चन में पढ़ती हूँ, इज द कार्बन कैरिंग हेलोजन इन अल्किल हलाइड एन इलेक्ट्रोफाइल और अ न्यूक्लियोफाइल सेंटर। तो उन्होंने पूछा है कि अल्किल हलाइड में जो कार्बन है जो हेलोजन को हेल्ड करता है, वो न्यूक्लियोफाइल है या फिर इलेक्ट्रोफाइल है। तो चलो एक एग्जांपल लिखते हैं हम। हमारे पास एग्जांपल है CH3 CH2 Cl। क्वेश्चन क्या है वो समझ लेते हैं पहले। ये जो कार्बन है, दिस कार्बन, जिसने हेलोजन को कैरी किया है, इसने किसे कैरी किया है, हेलोजन को। तो हमें बताना है ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है या फिर न्यूक्लियोफाइल है। क्वेश्चन समझ में आया है, क्या क्वेश्चन है, द कार्बन कैरिंग हेलोजन, दिस कार्बन कैरिंग हेलोजन इन अल्किल हलाइड, ये अल्किल हलाइड है, इज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल सेंटर। ये इलेक्ट्रोफाइल सेंटर है या फिर न्यूक्लियोफाइल सेंटर है, उसके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं एंड न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं। तो पहले थोड़ा सा दोनों का डिफरेंस जान लेते हैं। तो पहले हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल इज एन एटम और मोलिक्यूल दैट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। ये ऐसे एटम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते, एक्सेप्ट करते। और न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल इज एन एटम और मोलिक्यूल दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। ये ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। मतलब यहाँ पे क्लोरीन क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल हुआ, और कार्बन क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल हुआ। इसे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत थी, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अगर इसके बॉन्ड काउंट करोगे, सपोज इसके साथ हेलोजन नहीं है, ऐसे समझ लेते, तो इसके अगर काउंट करोगे इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 कोवैलेंट बॉन्ड है, 5 6 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा किसी और से। तो क्लोरीन के पास क्या थी, इलेक्ट्रॉन पेयर थी, तो उसने ये क्या की, इसे दे दी। तो ये हुआ न्यूक्लियोफाइल और ये हुआ इलेक्ट्रोफाइल। तो अल्किल हलाइड में जो कार्बन हैलोजन से बॉन्डेड होता है, वो एक्ट होगा एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। उसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। फिलिक का मीनिंग होता है लवर, मतलब ज़रूरत है उसे।
न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियो का जनरली मीनिंग होता है जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं दे कैरी द निगेटिव चार्ज। इस निगेटिव चार्ज का ही मीनिंग होता है कि उस पर क्या है, लोन पेयर, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग क्या होगा, इसे पॉजिटिव की ज़रूरत है। ये निगेटिव है, न्यूट्रल होने के लिए इसको किसकी ज़रूरत है, पॉजिटिव की ज़रूरत है। और इलेक्ट्रोफाइल का मीनिंग क्या होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, सो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की उसे ज़रूरत है। तो ये जो है कार्बन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इसे ज़रूरत है, सो इट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। और क्लोरीन क्या होगा, या फिर जो भी हैलाइड होंगे वो क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल होंगे। तो ये ऑलरेडी हमने 11th में देखा है, अभी थोड़ा सा रिवाइज कर लिया। अभी हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर अल्किल हैलाइड। तो चलो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है एक्चुअली वो हम देखते हैं। अभी तो हमने ऊपर ऊपर की डेफिनेशन देखी थी, शॉर्ट वाली जो स्कूल में पढ़ते थे। अभी हमें डिटेल वाली डेफिनेशन चाहिए। व्हेन अ ग्रुप बॉन्डेड टू कार्बन इन अ सबस्ट्रेट, मतलब जहाँ पे रिएक्शन होने वाली है उसे हम क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट कहेंगे। इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप, रिप्लेसमेंट होगी अनदर ग्रुप से, टू गेट प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया है, विथ नो चेंज इन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। मतलब रिएक्शन से पहले, मतलब रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में दोनों जगह पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन का वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। उसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब जो सबस्ट्रेट है जिसे हम रिएक्टेंट भी कहते हैं, उससे जो ग्रुप बॉन्डेड होगी कार्बन एटम से वो रिप्लेस होंगे किसी और ग्रुप के साथ विदाउट चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन। हमें पता है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन 3 टाइप का होता है। एक तो हो सकता है sp3, या तो हो सकता है sp2, या फिर हो सकता है sp। तो इन 3 टाइप का क्या हो सकता है, हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। कैसे आइडेंटिफाई करना है ये मैंने एक लेक्चर में आप लोगों को बताया है, वो याद रखना है। अगर रिएक्टेंट का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो प्रोडक्ट का भी वही होना चाहिए, वही, वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, विथ रिप्लेसमेंट ऑफ द ग्रुप और एटम्स। इसे हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। आपके बुक में एग्जांपल नहीं दिया है तो एक एग्जांपल है, ये जो मिथिल क्लोराइड है इसे हम क्या कहेंगे, इथिल क्लोराइड सॉरी, इसे कहेंगे सबस्ट्रेट। अभी ये जो कार्बन है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, रिप्लेसमेंट, ये ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, रिप्लेस कर रहे एक दूसरे को। तो हमें किसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, इस कार्बन का। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन को कैसे चेक करना है। तो जब भी कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है या कोई भी बॉन्ड बनता है तो सबसे पहले सपोज ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है, द फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज द सिग्मा बॉन्ड। तो पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, उसके बाद 2 एलिमेंट में सिग्मा बॉन्ड नहीं बन सकता। अगर इनमें दूसरा बॉन्ड बना तो वो क्या होगा, पाई होगा। और इनमें तीसरा बॉन्ड बना तो वो भी क्या होगा, पाई होगा। और किसी भी 2 एलिमेंट में 3 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनते। मतलब कोई भी 2 आप एटम ले लो या कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, उनमें जो फर्स्ट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, सिग्मा। मतलब जहाँ पे भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखे वो क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अगर डबल बॉन्ड है तो पहला सिग्मा होगा, दूसरा क्या होगा, पाई होगा। अगर ट्रिपल है तो पहला सिग्मा और दोनों बाकी के 2 क्या होंगे, पाई। मतलब द सिग्मा इज़ द बॉन्ड इज़ फॉर्म बिटवीन 2 एलिमेंट्स एट फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम, मतलब एक ही बार बनता है। तो यहाँ पे मुझे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो ये भी एक सिग्मा है, ये भी एक सिग्मा है, ये भी एक सिग्मा है, ये भी एक सिग्मा है। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए इसके पास, 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, s प्लस 3p, 1 प्लस 3 कितने, 4। तो क्या होने चाहिए, 4 सिग्मा। तो अगर 4 सिग्मा, ये एक शॉर्ट मेथड है,
ये ट्रिक है याद रखने की कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे याद में रखना है। तो जब कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड से क्या होगा, सराउंडेड होगा, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी 4 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ, और उसके साथ क्या हुआ है, रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम्स और एटम्स। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन में भी चेंज नहीं हुआ और रिप्लेसमेंट भी हो गई। तो ये जो कार्बन था ये था इलेक्ट्रोफाइल। तो इस OH को हम क्या कहेंगे, इस OH को हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। तो इसके पास निगेटिव बॉन्ड है, तो मतलब क्या है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कभी भी याद रखना है, किसी के भी पास जब बॉन्ड होता है, मतलब जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, तो उसका मीनिंग है उसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो वो डोनेट करने के लिए रेडी है। तो ये क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है। ये क्या करेगी, यहाँ पे चले जाएगी, क्लोरीन निकल जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन पे भी माइनस चार्ज, तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। तो ऐसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3 में ही रहा, नो चेंज, तो एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, हमेशा आता है एग्जाम में, एक्सप्लेन अल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ वैरायटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल्स। बहुत सारे वैरायटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या होता है, अल्किल हैलाइड क्या होता है, रिएक्ट होता है। तो अल्किल हैलाइड का कौन सा बॉन्ड रिएक्ट होगा वैरायटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो वो होगा कार्बन एंड हैलोजन का बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होगा ये रिएक्ट होगा। ओके, ये क्या होता है बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज पोलर इन नेचर। पोलर क्यों है ये बॉन्ड, क्योंकि इन दोनों ने क्या किया है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, कोवैलेंटली बॉन्डेड किया है। ये ऑलरेडी मैंने एक बार एक्सप्लेन किया है। तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर जब कोवैलेंटली बॉन्डेड होती है, तो जो दो एलिमेंट होते हैं जिन्होंने ये बॉन्ड फॉर्म किया होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अपनी न्यूक्लियस की तरफ खींचता है और ये भी अपनी न्यूक्लियस की तरफ खींचता है फॉर स्टेबिलिटी पर्पज। बट यहाँ पे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होगी, वो क्या होगा, उसकी पावर क्या होगी, उस इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की ज़्यादा होगी, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोअर है एज कंपेयर टू द हैलोजन। हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हायर है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ी सी इसके क्या होगी, इसके न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट होगी, तो इस पे आएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज और इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसे हम क्या कहते हैं, पोलर नेचर। और इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो ये जो कार्बन होगा ये क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव पोलराइज्ड होगा यहाँ पे। ओके, तो ये दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इसने अपनी तरफ खींच लिया है, तो ये पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हुआ, मतलब पॉजिटिव पोलराइज्ड हुआ। तो ये जो CX बॉन्ड में से जो कार्बन है ये एक्ट होता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल सेंटर कहते हैं इसे। इसकी टेंडेंसी क्या है, इसकी टेंडेंसी रिएक्ट विथ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। एंड जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या होंगे, रिएक्ट होंगे। इसीलिए अल्किल हैलाइड क्या होता है, रिएक्ट होता है वैरायटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, क्योंकि उसका खुद का भी इलेक्ट्रॉन क्या किया है, जो हैलोजन था उसने क्या किया, खींच लिया है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये जो होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे जो होगी वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को SN रिएक्शन भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें SN1 और SN2 रिएक्शंस देखने हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिलेबस का। तो SN रिएक्शन का मीनिंग क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन। इस पे बहुत सारे एमसीक्यू आते, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो इसे इतना बड़ा लिखने की जगह पे क्या लिखते हैं, कैपिटल मतलब एस और छोटा सा एन, एसएन रिएक्शन कहते हैं इसे। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये इसका एग्जांपल, ये क्या है, एक अल्किल हैलाइड है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की पेयर थी इसने अपनी तरफ खींची तो इस पे निगेटिव चार्ज आया, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे निगेटिव साइन है, मतलब क्या है, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होता है, इसे देता है और ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा इस प्रोडक्ट का, और जो हेलोजन होंगे वो क्या होंगे, सेपरेट होंगे। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे एसएन रिएक्शन। एसएन रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलो देखते हैं, पहले फैक्टर देखेंगे फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग द रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड इन एसएन रिएक्शन मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दो फैक्टर अफेक्ट करते, पहला होगा द सब्स्टिट्यूशन स्टेट ऑफ द कार्बन, मतलब जो कार्बन है जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब जिसके साथ हैलोजन अटैच था और दूसरा ग्रुप उसे रिप्लेस कर रहा है, वो प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्शरी है, उस पर डिपेंड होगा। और दूसरा होगा द नेचर ऑफ हैलोजन, हैलोजन की रिएक्टिविटी, हैलोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, उस पर डिपेंड होगा। तो ये दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, बाद में हमें इनको डिटेल में देखना है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगी, प्राइमरी किसे कहते हैं, सेकेंडरी किसे कहते हैं, टर्शरी। अभी तो सिर्फ याद रखना है कि ये दो फैक्टर अफेक्ट करते, बाद में इनको हमें डिटेल में देखना है इन SN1 एंड SN2, क्योंकि सिर्फ SN रिएक्शन है, उसके दो टाइप है, दोनों टाइप के लिए ये क्या है, अलग अलग है, तो हम दोनों का सेपरेटली देखेंगे। अभी हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, टर्शरी अल्किल हैलाइड having the higher reactivity than secondary alkyl halide and then primary alkyl halide, या फिर ऐसे भी देख सकते हो, जो हलाइड्स होंगे अल्किल आयोडाइड उसका रेट ज़्यादा होगा देन अल्किल ब्रोमाइड, और सबसे कम होगा अल्किल क्लोराइड। और यहाँ पे फ्लोरीन को मेंशन ही नहीं किया है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी उसकी पूरी पीरियोडिक टेबल में, मतलब सारे एलिमेंट्स में क्या है, हाईएस्ट है, इसीलिए वो यहाँ पे मेंशन ही नहीं है, उसके रिएक्शन दिखते नहीं। ओके, अभी हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी हमने देखा कि अल्किल हैलाइड क्या होता है, वैरायटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट होता है, तो बहुत सारे रिएक्शन है, तो वो आपके बुक में एक टेबल में दिया है, तो वो टेबल मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि कैसे। तो क्या है, सबस्ट्रेट, मतलब यहाँ पे हर जगह पे सबस्ट्रेट अल्किल हैलाइड ही होगा। अब मैं हर बार नाम नहीं लिखूँगी अल्किल हैलाइड, आप लोगों को समझ लेना है। सेकंड है रिएजेंट, जिससे उसे क्या मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, मतलब जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होके जो मिलेगा वो प्रोडक्ट होगा, और उसके साथ क्या होगा, बाय प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ओके, तो मैं सिर्फ अभी सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट का नाम लिखूँगी, या फिर अगर कोई रिएजेंट अननोन है तो उसका नाम लिखूँगी, बाकी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर टाइम क्या होगा, सबस्ट्रेट क्या होने वाला है, अल्किल हैलाइड। तो पहला है अल्किल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विथ एक्वियस KOH और NaOH फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, और उसके साथ क्या होते हैं, ये बाय प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, क्या है, सोडियम हैलाइड और पोटेशियम हैलाइड। सेकंड है अल्किल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विथ सोडियम अल्कोक्साइड, व्हाट इज द फॉर्मूला, NaOR डैश, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ROR डैश। मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है, मे बी R एंड R डैश आर सेम और डिफरेंट, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप पे फॉर ईथर, OH था फंक्शनल ग्रुप फॉर अल्कोहल। अगर ईथर का फॉर्मेशन करना है तो अल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करनी पड़ेगी, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ करनी पड़ेगी, तब क्या फॉर्म होगा, ईथर फॉर्म होगा। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन है अल्किल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विथ सिल्वर कार्बोक्सिलेट, तो क्या फॉर्म होता है, ईस्टर फॉर्म होता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट सिल्वर हैलाइड। तो ये ईस्टर का क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, इसे हम क्या कहेंगे, सिल्वर कार्बोक्सिलेट। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्या हो जाएगा, सेपरेट,
और ये ग्रुप कहाँ अटैच होगा, टू आर। तो आर को इस साइड से अटैच कर लिया और ये बन गया ईस्टर। मतलब अगर ईस्टर प्रोडक्ट चाहिए तो वो जो अल्किल हैलाइड है उसकी रिएक्शन किसके साथ करनी पड़ेगी, उसकी रिएक्शन करनी पड़ेगी विद द सिल्वर कार्बोक्सिलेट के साथ। फोर्थ रिएक्शन है अल्किल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विथ अल्कोहलिक एक्सेस अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड प्रेशर देन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। ये प्राइमरी अमाइन का फंक्शनल ग्रुप, ये सारे फंक्शनल ग्रुप हम 11th में देख चुके हैं, एक बार फिर से आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। और इसके साथ फॉर्मेशन होगा हाइड्रोजन हैलाइड का। मतलब अमाइन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, अल्किल हैलाइड को एक्सेस अमोनिया के साथ क्या करना होगा, हीट करना होगा। नेक्स्ट है अल्किल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विथ पोटेशियम साइनाइड, वो भी अल्कोहलिक होना चाहिए, तब बनता है नाइट्राइल। मतलब जो CN ग्रुप होगा वो फंक्शनल ग्रुप है नाइट्राइल का, इसे अल्किल साइनाइड भी कहते हैं। तो अल्किल साइनाइड को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये क्या है, साइनाइड ग्रुप है या फिर नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप है। मतलब साइनाइड बनाना है या नाइट्राइल बनाना है तो क्या करना होगा, अल्किल हैलाइड को पोटेशियम अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ हीट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 6 नंबर, व्हेन अल्किल हैलाइड इज रिएक्ट विथ अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड तो बनता है आइसोसाइनाइड। अभी इसे अच्छे से समझ लो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आइसोसाइनाइड एंड नाइट्राइल। नाइट्राइल ग्रुप ऐसे था, यहाँ पे ये जो अरेंजमेंट है और ये जो अरेंजमेंट है इसमें चेंज है, इसे हम कहते थे नाइट्राइल या फिर इसे अल्किल साइनाइड भी कहते थे। और ये क्या है, आइसोसाइनाइड है, नाइट्रोजन अंदर है, कार्बन बाहर की तरफ है। तो आइसोसाइनाइड अगर बनाना है तो क्या करना होगा, अल्किल हैलाइड को जो होगा अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ क्या करने पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अल्किल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विथ पोटेशियम नाइट्राइट KNO2, इसे ऐसे लिखा जाता है, फॉर्मेशन ऑफ अल्किल नाइट्राइट। नाइट्राइट ग्रुप क्या होगा, यहाँ पे NO2 ग्रुप क्या होगा, इसे जॉइन होगा अल्किल को और ये बाय प्रोडक्ट फॉर्म होगा। मतलब अल्किल नाइट्राइल अगर बनाना है तो अल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करनी पड़ेगी, पोटेशियम नाइट्राइट के साथ। लास्ट रिएक्शन अल्किल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन। तो नाइट्रो अल्केन का ये जो नाइट्रोजन है, एक्चुअल नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होने चाहिए, एक एक्सेस होगा इसलिए इस पर प्लस साइन है, तो ये होगा RNO2, नाइट्रो अल्केन ग्रुप फॉर्म होगा। मतलब नाइट्रो अल्केन अगर फॉर्म करना है तो अल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ होनी चाहिए, सिल्वर नाइट्रेट के साथ होनी चाहिए। तो ये थे कुछ न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फॉर द अल्किल हैलाइड। तो अल्किल हैलाइड जो है वो वैरायटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या होता है, रिएक्ट होता है। अभी हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज। तो चलो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। चलो क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज, ये पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस बाय राइटिंग द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड ABC। मतलब सबके स्ट्रक्चरल फार्मूला भी लिखने हैं और यहाँ पे ABC क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगी वो भी लिखने हैं। उन्होंने उसके साथ क्या दिया है, किसके साथ रिएक्शन होगी, और ये क्या है, सबस्ट्रेट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहली रिएक्शन। तो चलो देखते हैं 2 ब्रोमोब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन होने चाहिए, सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप, 4 कार्बन की चेन सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप, तो 2 ब्रोमोब्यूटेन का स्ट्रक्चर ही होगा। इट रिएक्ट विथ अल्कोहलिक KOH। अगर एक्वियस KOH होता तो ये क्या करते, एक दूसरे को रिप्लेस करते, लेकिन अल्कोहलिक KOH है इसलिए क्या होगा, यहाँ से एक ब्रोमीन और यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या होने वाला है, सेपरेट होंगे। तो मैं हाइड्रोजन को ऐसे सेपरेट लिखती हूँ, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ से अलग हो जाएंगे। तो ये दोनों जब यहाँ से अलग हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ये स्ट्रक्चर विद डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 की चेन है, 4 होता है तो हम कहते हैं ब्यूट। 1 2 सेकंड पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड, सो ब्यूट 2 इन, तो ब्यूट 2E यानी ऐसे लिखते हैं। तो ये हो गया आपका A। उसके बाद इसके साथ क्या है, Br2 ग्रुप क्या होने वाला है, रिएक्ट। तो Br2 मतलब क्या है, Br, तो इसमें से एक Br यहाँ अटैच होगा और एक Br यहाँ अटैच होगा,
और ये डबल बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। सेकंड पोजीशन पे बी आर ग्रुप है, थर्ड पोजीशन पे एक बी आर ग्रुप है। सो 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ये हमारा बी। उसके बाद जब NaNH2 के साथ रिएक्शन होती तो यहाँ पे होता है डबल डिहाइड्रो हैलोजनेशन, मतलब 2 हाइड्रोजन और 2 हैलोजन क्या होने वाले इस स्ट्रक्चर में से क्या होंगे, निकल जाएंगे। तो कौन से होंगे वो, ये दोनों होंगे। तो ये निकल गया तो एक बॉन्ड बना, ये निकल गया तो एक बॉन्ड बना। तो यहाँ पे क्या होगा, उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। 4 की चेन है इसलिए ब्यूट। सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम क्या लिखते हैं, YnE। तो ये क्या है, ब्यूट 2 इन। तो ये है आपका C। तो ये सारा क्या है, ये 11th में ऑलरेडी हमने देखा है। अभी उन्होंने KOH क्यों ऐड किया, क्योंकि अभी हमने KOH देखा लेकिन वो एक्वियस था, ये अल्कोहलिक है, इसलिए क्या है, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो सेकंड है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, हीट PbR2 A फॉर्म होगा, एक्सेस NH3 B फॉर्म होगा। तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, 2 CH3 से सराउंडेड होगा, एक हाइड्रोजन होगा और एक OH। जब इसे हीट करते हो PbR2 के साथ तो क्या होगा, ये जो OH है इसे कौन रिप्लेस करेगा, ब्रोमीन रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे आ गया Br, तो इसका नाम हुआ 2 ब्रोमोप्रोपेन। 1 2 3 की चेन है प्रोपेन और सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप है। इसे एक्सेस NH3 के साथ जब हम रिएक्ट करते हो, अभी हमने देखा था एक्सेस, तो क्या होगा यहाँ पे, ये ब्रोमीन ग्रुप को कौन रिप्लेस करेगा, NH2, और NH2 को हम क्या कहते हैं, अमाइन। तो 1 2 3 3 की चेन है, सो प्रोपेन। सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप अटैच है, अमाइन ग्रुप अटैच है। तो इसका नाम हुआ प्रोपेन 2 अमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में से है, क्वेश्चन बड़ा है, मैं पढ़ती हूँ, उसका शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा है। HCl इज एडेड टू द हाइड्रोकार्बन A। तो ये हाइड्रोकार्बन A दिया है, जिसका उन्होंने क्या दिया है, मोलिकुलर फार्मूला दिया है C4H8, और इसमें क्या ऐड करना है, HCl ऐड करना है। ओके, तब क्या फॉर्म होता है, कंपाउंड B। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होके कंपाउंड B फॉर्म होगा। एंड जब इस B का हाइड्रोलिसिस होगा विथ एक्वियस अल्केली, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, उन्होंने कहा है टर्शरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। टर्शरी अल्कोहल का यहाँ पे उन्होंने फार्मूला दिया है कि C4H10OH, C4H10O। ओके, तो ये क्या है, अल्कोहल का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमें रिएक्शन किसके साथ करनी है, उन्होंने कहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ एक्वियस अल्कली। तो यहाँ पे क्या है, एक्वियस KOH यूज़ कर सकते हो, हाइड्रोलिसिस है ना। ओके, इसके साथ थोड़ा सा हीट भी करना पड़ेगा। तो हमें फाइंड आउट करना है, उन्होंने कहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ A, B एंड C। तो क्वेश्चन एक बार फिर से सुनो। HCl इज एडेड टू द हाइड्रोकार्बन A having structures formula C4H8 to give a compound B. On hydrolysis with aqueous alkali it form the tertiary alcohol with formula C4H10O. Identify A, B and C। तो इन तीनों को हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो चलो देखते हैं। लास्ट में उन्होंने कहा है कि टर्शरी अल्कोहल की ज़रूरत है। टर्शरी अल्कोहल मतलब जो सेंट्रल कार्बन होगा वो सराउंडेड होगा 3CH3 ग्रुप से। तो हमें प्रोडक्ट ऐसा चाहिए, इसलिए रिएक्टेंट भी वैसे ही लिया हमने। तो C4H8 को हमने इस तरह से लिया, तो ये हो गया 2 मिथिल प्रोप 1 ENE। इसकी जब HCl के साथ रिएक्शन करते तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स ऑफ रूल, मार्कोनिकोव ऑफ रूल क्या है, व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्किन रिएक्ट विथ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, तो क्या होता है, जो रिएजेंट का निगेटिव पार्ट है ऐसे कार्बन को अटैच होगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट ऐसे कार्बन को रिएक्ट होगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो HCl में से H यहाँ पे अटैच हुआ और Cl यहाँ पे अटैच हुआ, तो बन गया 2 क्लोरो 2 मिथिल प्रोपेन। इसकी जब एक्वियस KOH के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो ये ग्रुप OH ग्रुप इसे क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, और यहाँ पे हमें क्या फॉर्म होगा, OH। इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथिल प्रोपेन। तो ये आपका A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट रिएजेंट। तो उन्होंने कुछ दिए हैं क्वेश्चंस और हमें एप्रोप्रिएट रिएजेंट यूज़ करके क्या करना है, उसे कन्वर्ट करना है। तो चलो देखते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट कन्वर्जन है इथिल ब्रोमाइड टू इथेनॉल। तो इथिल ब्रोमाइड, इथिल मतलब क्या है, C2H5Br, ये हो गया इथिल ब्रोमाइड। इसे हमें कन्वर्ट करना है इथेनॉल में, मतलब C2H5OH। अभी इस कन्वर्जन में हमें यूज़ करना है एप्रोप्रिएट रिएजेंट। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अभी हमने देखा था, तो हम NaOH भी यूज़ कर सकते हैं या फिर KOH भी यूज़ कर सकते हैं। कैसा होना चाहिए, एक्वियस। NaOH यूज़ करो या फिर KOH यूज़ करो, दोनों में से कोई भी एक चल सकता है। और इसे क्या करना है, बॉईल करना है। एक तो बॉईल वर्ड लिख सकते हो या फिर हीटिंग का सिंबल दिखा सकते हो। तो इसे जब हम करेंगे बॉईल, तो ये OH ग्रुप क्या करेगा, यहाँ पे अटैच होगा और Br ग्रुप क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट फॉर्म होगा। बाय प्रोडक्ट में यहाँ पे नीचे लिखती हूँ, NaBr फॉर्म हो सकता है अगर NaOH यूज़ किया, और KBr फॉर्म हो सकता है अगर KOH यूज़ किया। तो हमें मिला इथेनॉल फ्रॉम इथिल ब्रोमाइड। तो हमने कौन सा एप्रोप्रिएट रिएजेंट यूज़ किया, एक्वियस NaOH और एक्वियस KOH। ये भी क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सेकंड कन्वर्जन है मिथिल आयोडाइड टू डाई मिथिल ईथर। सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि ईथर का फार्मूला क्या होता है। ईथर का फार्मूला होता है ROR डैश। मे बी R और R डैश कभी कभी सेम हो सकते हैं, कभी डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पे डाई वर्ड है, मतलब दो टाइम क्या है, मिथिल। तो यहाँ पे R और R डैश दोनों भी क्या होने चाहिए, मिथिल। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट फॉर्म करना है लाइक दिस। इसे हम क्या कहेंगे, डाई मिथिल ईथर। ओके, तो अभी हमें ये प्रोडक्ट फॉर्म करना है और हमारा जो रिएक्टेंट है वो क्या है, मिथिल आयोडाइड। तो मिथिल आयोडाइड का फॉर्मूला होगा CH3I। हमें प्रोडक्ट फॉर्म करना है CH3OCH3। तो अभी एप्रोप्रिएट रिएजेंट की ज़रूरत है। तो रिएजेंट कौन सा यूज़ कर सकते हैं हम, हमने ये भी रिएक्शन देखी है। हम यूज़ कर सकते हैं सोडियम मिथॉक्साइड। ये क्या है, सोडियम मिथॉक्साइड। ये भी एक क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इस मिक्सचर को क्या करना है, हीट करना है। तो हमें क्या मिलेगा, डाईमिथिल ईथर मिलेगा और इसके साथ क्या फॉर्म होगा, NaI। ओके, तो ये होगी एप्रोप्रिएट रिएजेंट हो गया सोडियम मिथॉक्साइड, तब क्या बनेगा, ईथर। तो ये मिथिल आयोडाइड इज कन्वर्टेड इनटू डाईमिथिल ईथर बाय यूजिंग सोडियम मिथॉक्साइड एज अ एप्रोप्रिएट रिएजेंट। थर्ड कन्वर्जन है मिथिल आयोडाइड टू मिथिल एसीटेट। अभी एसीटेट ग्रुप किसे कहते हैं, COOCH3। ये हो गया एसीटेट। इसे हमें ज्वाइन करना है मिथिल ग्रुप, मतलब CH3। तो हमारा प्रोडक्ट ऐसे फॉर्म होना चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट हमें फॉर्म करना है फ्रॉम मिथिल आयोडाइड। तो चलो लिखते हैं, मिथिल आयोडाइड का स्ट्रक्चर होगा CH3I। हमें प्रोडक्ट फॉर्म करना है CH3C डबल बॉन्ड OCH3। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे मिथिल एसीटेट। अभी हमें ज़रूरत है एप्रोप्रिएट रिएजेंट की। ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सिल्वर एसीटेट, AgOC डबल बॉन्ड CH3। ओके, ये क्या है, सिल्वर एसीटेट। ये सिल्वर एसीटेट जब मिथिल आयोडाइड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट होंगे और ये क्या होगा, इसके साथ जॉइन होके ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा जिसे क्या कहते हैं, मिथिल एसीटेट। और इसके साथ प्रोडक्ट फॉर्म होगा AgI, जो एक प्रेसिपिटेट होगा। तो AgI का क्या फॉर्म होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा एंड फॉर्मेशन ऑफ मिथिल एसीटेट एज अ प्रोडक्ट। यहाँ पे एप्रोप्रिएट रिएजेंट हमने यूज़ किया सिल्वर
एसीटेट। फोर्थ वन है मिथिल क्लोराइड टू मिथिल अमाइन। अभी मिथिल अमाइन, अमाइन क्या होता है? अमाइन होता है NH2, और इस साइड में हमें क्या ग्रुप ऐड करना है? मिथिल, इसे हम कहेंगे मिथिल अमाइन। अभी हमें प्रोडक्ट ये चाहिए, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म किससे होने वाला है? हमारे पास है CH3Cl। तो ऐसा कौन सा हम रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं जिससे हमें ये मिले? तो हम यूज़ करेंगे अल्कोहलिक NH3। थोड़ा सा एक्सेस चाहिए, ये थोड़े से ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होता है। तो ये कैसे होगा इसका स्ट्रक्चर? इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे भी लिख सकते हैं NH2। तो क्या होगा? NH2 ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेपरेट होंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ होगा मिथिल अमाइन, रिएक्टेंट जो था वो था मिथिल क्लोराइड, और एप्रोप्रिएट रिएजेंट हमने यूज़ किया अल्कोहलिक NH3 मतलब अमोनिया, और थोड़ा सा एक्सेस अमाउंट में इसे यूज़ करना है। और यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर भी अप्लाई करना पड़ता है। अंडर द प्रेशर एंड अंडर द हीट दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट टू गेट द अमाइन एज अ प्रोडक्ट। तो ये फॉर्म हुआ मिथिल अमाइन। इसे प्राइमरी अमाइन भी कहते हैं, ये प्राइमरी अमाइन भी कह सकते हो। मतलब अगर कभी कभी मिथिल अमाइन की जगह पे प्राइमरी अमाइन पूछे तो भी यही फॉर्म होगा, और एप्रोप्रिएट रिएजेंट होगा यहाँ पे अल्कोहलिक अमोनिया। नेक्स्ट है 2-क्लोरोप्रोपेन टू 2-मिथिल प्रोपेन नाइट्राइल। अभी क्या है? प्रोपेन नाइट्राइल है, 2-मिथिल प्रोपेन है, मतलब क्या होना चाहिए? 3 की चेन होनी चाहिए। ओके। अभी सेकंड पोजीशन पे क्या कौन सा ग्रुप होना चाहिए? मिथिल, मतलब CH3, और नाइट्राइल का मतलब होता है कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। जो साइनाइड ग्रुप है उसे नाइट्राइल भी कहते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, सेकंड पोजीशन पे मिथिल ग्रुप है, और यहाँ पे होगा हाइड्रोजन। तो ये हमारा है 2-मिथिल प्रोपेन नाइट्राइल। चाहे तो हम काउंट कर सकते, हम इस साइड से काउंट किया जाता है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ये 1 2 3। सेकंड पोजीशन पे मिथिल, 2-मिथिल, 3 की चेन है मतलब प्रोपेन, और CN ग्रुप है मतलब नाइट्राइल। तो ये क्या है? एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर है इसका। ये किससे मिलने वाला है? हमें मिलने वाला है 2-क्लोरोप्रोपेन से। तो 2-क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। प्रोपेन मतलब 3 की चेन होगी, और सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप अटैच होगा? क्लोरो ग्रुप अटैच होगा। अभी हमें ज़रूरत है एप्रोप्रिएट रिएजेंट की, जिस रिएजेंट को यूज़ करके हम क्या करेंगे? इसमें कन्वर्ट करेंगे। अभी हमें क्लोरीन को निकालना है, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगाना है? CN, इसीलिए हम यूज़ करेंगे KCN। KCN ये भी होना चाहिए अल्कोहलिक KCN, पोटेशियम साइनाइड, इसे हम यूज़ करेंगे। तो क्या होगा? इसमें से ये CN ग्रुप क्या होगा? यहाँ पे चला जाएगा और इस ग्रुप को क्या करेगा? बाहर करेगा। इसलिए बाय प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा KCl। तो ये हमारा 2-क्लोरोप्रोपेन इज कन्वर्टेड इनटू 2-मिथिल प्रोपेन नाइट्राइल बाय यूजिंग the potassium cyanide or alcoholic KCN as a appropriate reagent with the heating। तो ये भी एक क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट है इथिल ब्रोमाइड टू इथिल आइसोसाइनाइड। अभी आइसोसाइनाइड ग्रुप कैसे होता है? आइसोसाइनाइड ग्रुप यहाँ पे साइनाइड के एग्जैक्ट क्या होगा? अपोजिट होगा। ऐसे ग्रुप होगा, और इसके साथ हमें क्या ऐड करना है? इथिल, मतलब C2H5। तो ये हो गया इथिल आइसोसाइनाइड। ये प्रोडक्ट हमें फॉर्म करना है फ्रॉम इथिल ब्रोमाइड। तो इथिल ब्रोमाइड मतलब C2H5Br। तो इससे हमें क्या करना है? ये प्रोडक्ट फॉर्म करना है। तो यहाँ पे रिएजेंट क्या यूज़ करेंगे हम? रिएजेंट यूज़ करेंगे हम अल्कोहलिक AgCN। ओके।
तो ये अल्कोहलिक AgCN यूज़ करेंगे तो इथिल ब्रोमाइड किस में कन्वर्ट होगा, इनटू द इथिल आइसोसाइनाइड प्लस यहाँ पे जो होगा AgCl, ये क्या फॉर्म करेगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। ये क्या है, एक बाय प्रोडक्ट है। तो इथिल ब्रोमाइड को इथिल आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करने के लिए कौन से अप्रोप्रिएट रिएजेंट की ज़रूरत है, अल्कोहलिक AgCN। तो AgCN ग्रुप क्या होगा, यहाँ पे ज्वाइन होगा और इसे इसके साथ क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टाइप है। नेक्स्ट कन्वर्जन है क्लोरोइथेन टू इथिल नाइट्राइट। अभी इथिल नाइट्राइट किसे कहेंगे, इथिल नाइट्राइट हम कहेंगे C2H5 इथिल ग्रुप हो गया और इसे हमें ज्वाइन करना है नाइट्राइट। तो ये हो गया इथिल नाइट्राइट। ये नाइट्राइट ग्रुप है, इथिल से ज्वाइन हुआ। किससे फॉर्म करना है हमें, क्लोरोइथेन से। क्लोरोइथेन मतलब इथिल क्लोराइड एंड क्लोरोइथेन दोनों क्या है, सेम है, C2H5Cl। अभी यहाँ पे हमें अप्रोप्रिएट रिएजेंट यूज़ करना है ताकि ये प्रोडक्ट फॉर्म हो सके। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अल्कोहलिक KNO2। तो इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी यहाँ पे मैंने ऐसे दिखाया, लेकिन ये क्या एक्चुअल KNO2 है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ग्रुप क्या करेगा, यहाँ पे चला जाएगा, ये ग्रुप बाहर निकल आएगा और इसके साथ क्या फॉर्म करेगा, KCl। तो यहाँ पे हमारा जो होगा प्रोडक्ट वो फॉर्म होगा इथिल नाइट्राइट एंड किससे मिल रहा है हमें, वो क्लोरोइथेन से, या इथिल क्लोराइड भी कह सकते हो इसे, बाय यूजिंग KNO2 एज ए अप्रोप्रिएट रिएजेंट। उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते ताकि हमें ये नाइट्राइल जो ग्रुप है यहाँ से उठाकर यहाँ पे रिप्लेस करना है और Cl को यहाँ से उठा के यहाँ रिप्लेस करना है। तो बाय प्रोडक्ट बनेगा KCl। तो ये हो गया इथिल नाइट्राइट। नेक्स्ट है आइडोमीथेन टू नाइट्रोमीथेन। तो नाइट्रोमीथेन क्या होगा, मीथेन मतलब CH3 और इसके साथ नाइट्रो ग्रुप ज्वाइन होना चाहिए, मतलब NO2। आइडोमीथेन मतलब क्या होगा, CH3I। अभी इससे हमें कन्वर्ट करना है इनटू दिस फॉर्मेट। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, AgNO2, AgO। तो ये क्या है, AgNO2 को यूज़ किया गया है एज ए अप्रोप्रिएट रिएजेंट। तो ये क्या होगा, ये जो NO2 ग्रुप है यहाँ पे चला जाएगा, ये इसके साथ रिएक्ट होगा, तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट फॉर्म होगा AgI। इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CH3 इस ग्रुप को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये बन गया है हमारा नाइट्रोमीथेन by using AgNO2 as a appropriate reagent, और स्टार्टिंग रिएक्टेंट था आइडोमीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज, ये NCERT का मतलब CBSE के सिलेबस का भी क्वेश्चन है। कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोपीन टू प्रोपेन 1-ol। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा स्टार्टिंग क्या है और हमें फॉर्म क्या करना है। तो प्रोपीन है मतलब क्या है, ENE मतलब क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। तो ये क्या है, CH3CH, कहीं तो भी क्या होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। तो ये हो गया प्रोपीन। हमें प्रोपीन से कौन सा कन्वर्जन चाहिए, इससे हमें चाहिए CH3CH2OL। कब लिखते हैं हम, जब अल्कोहल ग्रुप होता है तब हम क्या लिखते, OL लिखते हैं। तो ये हो गया, काउंट करते हैं, चलो जहाँ फंक्शनल ग्रुप जिस साइड से होता है उस साइड से काउंटिंग करते हैं। 1 2 3, 3 की चेन है, सो प्रोपेन। लास्ट का ई हमने लगाते क्योंकि ओ रिपीट हो रहा है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, OL से। मतलब हमें क्या करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए एक स्टेप में ये प्रोसेस होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पहले प्रोपीन को क्या है, हलाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हलाइड को हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहली स्टेप है, हमें क्या करना है, प्रोपीन को क्या किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसी भी हलाइड में।
तो इसकी रिएक्शन की गई HBr के साथ, साथ में पेरोक्साइड लिया गया। हमें पता है HBr और पेरोक्साइड जब साथ में होता है तो होता है एंटी मार्कोनिको ऑफ रूल टाइप का सब्सटीट्यूशन एडिशन। तो एंटी मार्कोनिको के हिसाब से क्या था, अगर आपके पास कोई भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, अनसिमेट्रिकल मतलब दोनों साइड सेम नहीं, सिमेट्रिकल किसे कहेंगे हम, व्हेन Br2, तो Br ये सिमेट्रिकल हो गया, तो ये HBr क्या है, अनसिमेट्रिकल है। तो क्या होगा, मार्कोनिको से एग्जैक्टली क्या होने वाला है, ये अपोजिट। तो यहाँ पे जो निगेटिव पार्ट है आपके रिएजेंट का, इट अटैच टू द कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मार्कोनिको में क्या होता था, लेस नंबर में, और आपका जो पॉजिटिव पार्ट है इट अटैच टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है फर्स्ट पोजीशन पे हमें OH चाहिए। अगर हमने मार्कोनिको हिसाब से अगर इसको एडिशन किया तो Br यहाँ पे अटैच होगा, तो हमें 1 OL नहीं मिलेगा। सेकंड हम जब रिएक्शन करेंगे तो हमें 2 OL मिलेगा, लेकिन हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, 1 OL, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप क्या होना चाहिए, अटैच होना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, HBr के साथ पेरोक्साइड यूज़ किया। जैसे इन दोनों की पेयर आती है तो ये क्या हो जाता है, एंटी मार्कोनिको ऑफ रूल। तो Br अटैच होगा कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और जो वो पॉजिटिव पार्ट होगा रिएजेंट का वो अटैच होगा कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या हुआ, CH2, और यहाँ पे क्या हुआ, CH2, और यहाँ पे क्या हुआ, Br अटैच हुआ। अभी इसमें हम एक्वियस KOH ऐड करें या फिर एक्वियस NaOH ऐड करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोस्टली NaOH लिखा गया है बुक में, बट KOH भी यूज़ कर सकते हो, दोनों का इफ़ेक्ट सेम ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगा, मतलब OH यहाँ चला जाएगा और Br यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 CH2OH, ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। अगर इसका नाम देखोगे तो 1 2 3 3 की चेन है, प्रोपेन 1 पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, OL ग्रुप है, अल्कोहल, तो ये है प्रोपेन 1 OL। तो ये समझ में आ गया है। प्रोपीन को पहले हमने कन्वर्ट किया इनटू द अल्किल हलाइड, तो यहाँ पे ये है ब्रोमोप्रोपेन, और ब्रोमोप्रोपेन को हमने KOH NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म किया, प्रोपेन 1 OL, मतलब अल्कोहल में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम द NCERT, CBSE का क्वेश्चन है, हमारे बुक में भी है। बेंजिल अल्कोहल टू बेंजिल साइनाइड। अभी बेंजिल अल्कोहल मतलब क्या होगी, एक बेंजीन रिंग होगी और यहाँ पे क्या होगा, एक CH2OH ग्रुप अटैच होगा, इसे कहेंगे बेंजीन अल्कोहल। बेंजीन अल्कोहल को हमें कन्वर्ट करना है इनटू बेंजिल साइनाइड, तो यहाँ पे क्या होगा, CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब हमें कन्वर्जन ऐसा चाहिए। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कन्वर्जन नहीं है, इसमें क्या है, 2 स्टेप है। तो हमें पहले क्या करना होगा, ये जो अल्कोहल है उसको हलाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हलाइड को हम क्या कर सकते हैं, CN ग्रुप से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं बाय द सब्सटीट्यूशन। तो पहली स्टेप होगी, जो बेंजिल अल्कोहल है, हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हलाइड, तो हमने थायोनिल क्लोराइड यूज़ करके क्या किया था, अल्कोहल से हमने क्या बनाया था, क्लोराइड बनाया था, मतलब ये बनाया था, हलाइड बनाया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, थायोनिल क्लोराइड यूज़ किया, तो यहाँ पे OH ग्रुप Cl ग्रुप को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे बन गया CH2Cl, तो इसे हम कहेंगे बेंजिल क्लोराइड। SO2 एंड HCl दोनों भी गैसेस फॉर्म में क्या होते, इवॉल्व होते। अभी हमारे पास ये है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन से क्या बना सकते हैं, हम बना सकते हैं बेंजिल साइनाइड। क्या यूज़ करना होगा, अल्कोहलिक KCN, तो ये क्या होगा, CN ग्रुप यहाँ पे चला जाएगा और KCl क्या बनेगा, बाय प्रोडक्ट बनेगा, और इसके साथ मेन प्रोडक्ट होगा बेंजिल साइनाइड। तो पहले हमने क्या किया, अल्कोहल को हलाइड में कन्वर्ट किया, फिर हलाइड को क्या किया, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन से साइनाइड में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट कन्वर्जन है इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। अभी इथेनॉल हमें क्या है वो पता होना चाहिए। इथेनॉल का मीनिंग होगा C2H5OH। प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल का मीनिंग होगा यहाँ पे, प्रोपेन नाइट्राइल का मीनिंग होगा
C2H5CN। अभी प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, तो इसको भी इसके साथ काउंट करते हैं। जब हमने नॉमेनक्लेचर देखा था तब हमने देखा है। तो हमें इससे इसका कन्वर्जन चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हलाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और फिर हलाइड को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइनाइड में या फिर नाइट्राइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हमें पता है हमने किया था प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हलाइड फ्रॉम द अल्कोहल। तो यहाँ पे HCl अगर हम यूज़ करते, ग्रूज प्रोसेस कहते थे, फर्स्ट प्रोसेस थी, तो ग्रूज प्रोसेस थी ये। तो इस प्रोसेस से क्या हो रहा था, ये जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप किससे होगा, Cl से क्या होगा, रिप्लेस होगा, और फिर Cl किससे, CN से रिप्लेस होगा। तो चलो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे होगा इथेनॉल HCl ग्रूज प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे होगा C2H5Cl, मतलब क्लोरोइथेन फॉर्म होगा। फिर क्लोरोइथेन से हमें क्या फॉर्म करना है, इसके साथ यहाँ पे फॉर्म होगा H2O। इससे हमें क्या करना है, फॉर्म करना है नाइट्राइल। तो नाइट्राइल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अल्कोहलिक KCN और हीट, पोटेशियम साइनाइड। तो यहाँ पे होगा CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस KCl। तो ये है हमारा प्रोपेन नाइट्राइल। 1 2 3 कार्बन है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रोपेन नाइट्राइल, जहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के में ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसे प्रोपेन साइनाइड भी कह सकते हैं, या फिर इथेन साइनाइड भी कह सकते हैं, या इसे प्रोपेन नाइट्राइल कहते हैं। तो CN इसका फंक्शनल ग्रुप होगा। नेक्स्ट है फोर्थ वन, प्रोपेन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। प्रोपेन को हमें कन्वर्ट करना है इंटू 1 नाइट्रोप्रोपेन, सॉरी प्रोपीन चाहिए यहाँ पे, प्रोपेन, यानी मतलब डबल बॉन्ड होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसे हमें कन्वर्ट करना है 1 नाइट्रो प्रोपेन में, मतलब CH3CH2 CH2NO2। ओके, तो सबसे पहले हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू हलाइड, और फिर हलाइड के साथ इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, सिल्वर नाइट्राइट AgNO2, और फिर ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो इतना आप लोग कर सकते हो। तो आपके लिए होमवर्क ये हिंट तो मैंने दे दी है कि इसकी रिएक्शन आप लोग किसके साथ करो, HBr के साथ करो, HBr एंड पेरोक्साइड कर लोगे इतना, पेरोक्साइड। तो एंटी मार्कोनिको ऑफ रूल से क्या होगा, इसका फॉर्मेशन होगा। चलो मैं ही कर देती हूँ। तो ऐसी होगी रिएक्शन। ये था हमारा प्रोपिन। प्रोपिन की हमने रिएक्शन की HBr के साथ और पेरोक्साइड, तो ये होगा एंटी मार्कोनिको ऑफ रूल। तो यहाँ Br कहाँ अटैच होगा, कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ अटैच होगा, कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अगर हमें 2 नाइट्रोप्रोपिन बनाना होता तो हम पेरोक्साइड यूज़ नहीं करते, फिर मार्कोनिको ऑफ रूल के हिसाब से क्या होती, एडिशन होती। तो यहाँ पे क्या हुआ, Br यहाँ अटैच हुआ, हाइड्रोजन यहाँ अटैच हुआ, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। इसे हम क्या कह सकते हैं, ब्रोमोप्रोपेन कह सकते, ब्रोमोप्रोपेन। अभी इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं सिल्वर नाइट्राइट के साथ। सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा। इस प्रोडक्ट का नाम है 1 नाइट्रोप्रोपेन। 3 की चेन है इसलिए प्रोपेन, और फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, नाइट्रो, और इसके साथ AgBr क्या होगा, प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा, जो डाउनवर्ड एरो से दिखाया गया है। एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज, नेम द रिएजेंट यूज्ड इन फॉलोइंग कन्वर्जन। सिर्फ रिएजेंट का नाम लिखना है। क्या है, ब्रोमोइथेन टू इथॉक्सी इथेन। तो हमारे पास ब्रोमोइथेन है, तो ब्रोमोइथेन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, C2H5Br, और इसे हमें कन्वर्ट करना है इनटू इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन का मीनिंग क्या होगा, इथॉक्सी इथेन का मीनिंग होगा कि ये एक ईथर है जिसके दोनों साइड में क्या होंगे, C2H5 ग्रुप होंगे। ओके,
तो हमें रिएजेंट कौन सा यूज़ करना है उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे हम रिएजेंट यूज़ करेंगे NaOC2H5, ये रिएजेंट यूज़ होगा। इसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड। तो यहाँ पे रिएजेंट कौन सा ऐड होगा, सोडियम इथॉक्साइड। तब क्या होगा, ब्रोमो इथेन किस में कन्वर्ट होगा, इथॉक्सी इथेन में कन्वर्ट होगा। ये ग्रुप Br को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। सेकंड है 1 क्लोरोप्रोपेन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। तो 1 क्लोरोप्रोपेन का फॉर्मूला ऐसे होगा CH3CH2CH2Cl, फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन है, एंड ये 1 नाइट्रोप्रोपेन। तो ये 1 नाइट्रोप्रोपेन, तो हमें क्या करना है, Cl को NO2 से क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो हम यूज़ करेंगे सिल्वर नाइट्राइट एज अ रिएजेंट। तो NO2 ग्रुप क्या करेगा, Cl को रिप्लेस करेगा। नेक्स्ट है इथिल ब्रोमाइड टू इथिल आइसोसाइनाइड। तो इथिल ब्रोमाइड C2H5Br एंड इथिल आइसोसाइनाइड C2H5N ट्रिपल बॉन्ड C। साइनाइड और आइसोसाइनाइड में फ़र्क है। साइनाइड मतलब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और कार्बन से लिंक होती है, और आइसोसाइनाइड का मतलब होता है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के साथ रिंग होती है। इस पे प्लस साइन होगा, इस पे माइनस होगा। वो अलग बात है कि साइन नहीं दिखाते, लेकिन ये आइसोसाइनाइड है। तो यहाँ पे क्या किसकी ज़रूरत है, अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड की ज़रूरत है। फिर ये CN ग्रुप क्या करेगा, इस Br ग्रुप को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। मुझे पता है आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये जो टॉपिक थे, ये जो कन्वर्जन थे, जितने भी हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन देखे, उन सारे के एग्जाम्पल एक साथ लेना ज़रूरी था, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है। फिर भी अच्छे से देखो, बार बार देखो, रिएक्शन खुद से ट्राई करो, खुद का ख्याल रखो। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।